भगत सिंह की जीवनी। प्रारंभिक जीवन 1907 से 1926। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, वर्तमान में पाकिस्तान, के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा सुखराम सिंह स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित थे, जिससे भगत सिंह पर देशभक्ति का प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षा की शुरुआत गांव के स्कूल से हुई, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली और लाहौर में नामी स्कूलों का रुख किया। शिक्षा और विचारधारा 1926 से 1929। भगत सिंह ने 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात कुछ अन्य विचारशील युवाओं से हुई, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। इस दौरान उन्होंने मार्क्सवाद, समाजवाद और अन्य राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया। भगत सिंह के विचारों में समाजवाद का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने महसूस किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय भी आवश्यक है। उनके विचारों में स्पष्टता और गहराई थी, और उन्होंने देश में व्याप्त सामाजिक विषमताओं के खिलाफ आवाज उठाई। क्रांतिकारी गतिविधियां 1926 से 1929। 1926 में भगत सिंह ने नवजवान भारत सभा में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़कर अपने विचारों को आगे बढ़ाया। उनके साथ ही क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई योजनाएं बनाई। 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या के प्रतिशोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। इस हत्या के बाद भगत सिंह ने एक गुप्त जीवन बिताया, लेकिन अंततः 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका उद्देश्य इस कृत्य के माध्यम से लोगों का ध्यान स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचना था। गिरफ्तारी और अदालत का संघर्ष 1929 से 1931। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल की। उन्होंने भारतीय जेलों में कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया और सामाजिक न्याय, समानता और साम्यवाद का समर्थन किया। उनके अद्वितीय साहस और विचारों ने उन्हें केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक विचारक भी बना दिया। अदालत और फांसी 1929 से 1931। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु पर 1929 में बम फेंकने और सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया। उनकी सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने अदालत में अपने विचारों को स्पष्ट किया और अपने क्रांतिकारी दृष्टिकोण को बताया। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्होंने लाहौर जेल में फांसी दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में एक क्रांति की लहर पैदा की और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर नायक के रूप में स्थापित किया। उत्तराधिकारी और विरासत। भगत सिंह की सोच और उनके आदर्श आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी आवाज उठाई। उनकी विचारधारा और क्रांतिकारी दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि दी जाती है। भगत सिंह आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है, और उनकी विचारधारा युवा आंदोलन और सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष: भगत सिंह का जीवन एक प्रेरणा है, जो यह दर्शाता है कि सच्चे स्वतंत्रता सेनानी केवल राजनीतिक आजादी के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी लड़ते हैं। उनका योगदान न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने विचारधारा, निस्वार्थता और बलिदान का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी सोच आज भी हमें प्रेरित करती है, और उनका नाम हमेशा स्वतंत्रता, साहस और संघर्ष के प्रतीक के रूप में जीवित रहेगा।